अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा, 8 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भारी फेरबदल हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रमुख ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव को भी व्यवस्थाओं से पूरी तरह अलग कर दिया गया है। गौरतलब है कि चंपत राय के पास मंदिर प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी थी, जबकि अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया अयोध्या दौरे के समय चंपत राय को उनके कार्यक्रमों से दूर रखा गया था, जिसके बाद से ही उनके हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई थी। सूत्रों के अनुसार अब इस पूरे ट्रस्ट का पुनर्गठन किए जाने की तैयारी चल रही है। इस मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा जैसे शीर्ष पदाधिकारियों के नाम सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और डॉक्टर अनिल मिश्रा के रिश्तेदारों समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया है। यह मामला पहली बार जून के पहले सप्ताह में प्रकाश में आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 जून को एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपी, जिसमें मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए की नकदी और कीमती जेवरातों की हेराफेरी किए जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन सभी लोगों को नामजद किया जो सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। आरोपियों की निशानदेही पर अब तक करीब 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है और पुलिस अब इस बात की विस्तृत विवेचना कर रही है कि कुल कितने करोड़ रुपए और सोने चांदी के आभूषणों का गबन किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरी साजिश के मुख्य सूत्रधार चंपत राय के करीबी रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव थे। सुभाष श्रीवास्तव के पास ही दान पेटी की रकम गिनने वाले कर्मियों की ड्यूटी लगाने का जिम्मा था, जिसने अन्य आरोपियों को इस खेल में शामिल किया। टिन्नू के पास गणना कक्ष की चाबियां रहती थीं और वह पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता था। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा शामिल हैं, जिनके घरों से चोरी की गई बड़ी रकम बरामद हुई है। इसके अलावा गणना प्रक्रिया में शामिल मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्र को भी इस धोखाधड़ी और साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस बड़े खुलासे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब जमीन खरीद फरोख्त में भी बड़े घोटाले के आरोप लगने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस संबंध में एसआईटी के आला अधिकारियों से मुलाकात कर करीब 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया, जिससे भक्तों द्वारा दान में दी गई राशि को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि मार्च 2021 में 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक जमीन को महज कुछ ही मिनटों के भीतर 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेचा गया, जिसमें करीब 16.5 करोड़ रुपए का सीधा अंतर देखा गया। इस विवादित सौदे में तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा गवाह थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य सौदे में मेयर के भतीजे द्वारा 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन को कुछ ही महीनों के बाद 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेचने की बात सामने आई है। एसआईटी ने अब इन सभी नए दस्तावेजों को अपनी जांच में शामिल कर लिया है और इस भूमि घोटाले के कोण से भी मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।